गोनू की बहादुरी कहानी। गोनू झा। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। ये बहुत ही मजेदार एवं रोचक कहानी है। आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। गोनू की बहादुरी कहानी। गोनू झा। इसे गोनू झा की शादी हुई। मिथिलांचल में ब्राह्मणों के विवाह का आनंद ही कुछ और है। ऐसे भी रामायण काल से ही मिथिला को प्रेम की नगरी की संज्ञा दी जाती है। लोग मानते हैं कि वह पुष्प वाटिका यही थी जहां सहेलियों के झुंड में सीता सुंदरी को भगवान राम ने पहली बार देखा था। मिथिला के किसी गांव में विवाह हो और दूल्हा गांव भर की किशोरियों की ठिठोली से बचा रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आमतौर पर जमाई दामाद को ससुराल में कम से कम 1.25 महीने तक रोकने की प्रथा वहां प्राचीन काल से ही चली आ रही है। गोनू झा को भी सिंदूर दान के बाद ससुराल में रोक लिया गया। ससुराल में उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जाता। दिन भर पत्नी की सहेलियां नववर वधू को घेरे रहती। रात को वधू की मामी भाभी आदि की चुहलबाजी शुरू हो जाती। बेचारे गोनू झा जिंदगी भर पुरुषों के साथ रहे थे। महिलाओं के साथ बातचीत करने में झेप झेप जाते। गांव में वधू पक्ष के संबंधियों के घर से उनके लिए तरह तरह के सुस्वादु पकवान बनकर आते, लेकिन हंसी ठिठोली के बीच गोनू झा सही ढंग से भोजन नहीं कर पाते। संकोचवश 2-4 निवाला मुंह में रखते और पानी पीकर उठ जाते। पत्नी अभी किशोरी ही थी। गोनू झा की खुराक के बारे में उसे कोई अंदाज नहीं था, इसलिए वह कुछ बोलती नहीं थी। अपने घर में होने के कारण उसमें कोई संकोच का भाव नहीं था, इसलिए वह अपनी सहजता में भोजन करती, सहेलियों की छेड़छाड़ का आनंद उठाती। गोनू झा के लिए एक एक दिन पहाड़ सा होने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह 1.25 महीना ससुराल में अधपेटा रहकर कैसे जी पाएंगे। गोनू झा को विवाह के बाद जब ससुराल में रोका गया था, तब उनके टहल टिकोला के लिए उनके गांव का एक गरीब ब्राह्मण युवक भी वहां रुक गया था, जिसका नाम था मंगर झा। लोग उसे मंगरुआ पुकारते थे। मंगलवार को उसका जन्म हुआ था, जिसके कारण पंडित ने उसका नामकरण मंगल किया था और लोक प्रचलन में उसका नाम मंगल से मंगर और मंगर से मंगरुआ हो गया था। गोनू झा भी कोई धनी परिवार से नहीं थे। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। विवाह के समय में उन्हें आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ रहा था। ससुराल पक्ष भी धनी नहीं था, मगर उनकी अपेक्षा ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ससुर के दरवाजे पर गाय भैंस बकरी आदि दुधारू मवेशी थे। खेत पथार भी था। न उधो का लेना न माधो का देना वाली हैसियत थी। कई गांवों में ससुर की रिश्तेदारियां थीं। मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार ससुर के प्रत्येक संबंध के घर से विदाई के लिए तरह तरह की चीजें आ रही थी, जिनको रखने के लिए घर के दरवाजे पर बांस गाड़कर बांस की चचरी से उसकी घेराबंदी कर दी गई थी। कहीं से कुछ आता, एक चचरी खोल दी जाती और सामान उसमें रख दिया जाता। कहीं से खाजा भरी चंगेरी तो कहीं से बालूशाही, कहीं से मखाने की चंगेरी तो कहीं से लड्डू की चंगेरी। ऐसे पकवान जो महीनों खराब न हो, उस अस्थायी रूप से बनाए गए कमरे में एकत्रित हो रहे थे, जिसकी गमक से पूरा दरवाजा महम करने लगा था। एक दिन गोनू झा किसी बहाने पत्नी की सहेलियों के बीच से उठकर घर के दरवाजे पर आने में कामयाब हो गए। उन्होंने दरवाजे पर एक चटाई पर लेटे हुए मंगोरुआ को देखा तो उसे जगाया। दरवाजे पर पकवानों की खुशबू से उनकी भूख जाग गई। वे बेचैन हो गए। मंगोरुआ ने देखा कि गोनू झा कुछ मायूस दिख रहे हैं तो उसने इसका कारण पूछा। गोनू झा ने मंगोरुआ से बताया, दिन भर पत्नी की सहेलियां घेरे रहती हैं और रात को भाभी और मामियां। उनके सामने संकोचवश ठीक से भोजन नहीं कर पाता, अधपेटा रह जाना पड़ता है। अभी तो 7-8 दिन ही हुए हैं, 1.25 महीना कैसे कटेगा, यही सोचते सोचते जी हलकान हो गया है। मंगोरुआ ने उन्हें समझाया, कोई बात नहीं है गोनू, तुम रात को दिशा मैदान के बहाने उठकर बाहर आ जाना। मैं इस कोठरी की एक चचरी हटा दूंगा। तुम भीतर जाकर जी भर के जो चाहो खा लेना। फिर तुम चचरी हटाकर बाहर आ जाना और जाकर सो जाना। लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होगी। गोनू झा को मंगोरुआ की सलाह पसंद आ गई। लगभग मध्यरात्रि में वे घर से बाहर आए, मंगोरुआ को जगाया। मंगोरुआ ने चचरी खोली। गोनू झा भीतर घुस गए और एक चंगेरी का ढक्कन खोलकर उसमें टटोल टोलकर पकवानों का अंदाजा करने लगे। अंधेरा होने के कारण अंडज से ही उन्होंने बालूशाही निकाली और खाने लगे। फिर उन्होंने टटोलकर खाजा निकाला और खा लिया। इसी तरह वे बारी बारी से चंगरियों का ढक्कन खोलते, किसी से ठेकुआ निकालकर खाते तो किसी से कसाड़। जब उनका पेट अच्छी तरह भर गया तब वे बाहर आने के लिए चचरी हटाने की कोशिश करने लगे, मगर चचरी नहीं खुली। चचरी में कुछ छेद बना दिए गए थे जिनमें कीलें घुस जाती थीं तो चचरी बंद हो जाती थी। मंगरुआ और उनको इस बात का पता नहीं था।
गोनू झा ने जब कमरे में घुसकर चचरी बंद की थी तो यह चचरी कीलों में फंस गई थी और गोनू झा समझ नहीं पा रहे थे कि यह चचरी खुलेगी कैसे। थोड़ी देर तक गोनू झा प्रयास करते रहे मगर जब चचरी नहीं खुली तब वह धीरे धीरे चचरी को थपथपाने लगे ताकि इस हल्की आहट से मंगोरुआ उठ जाए और आकर चचरी उठा दे। मगर मंगोरुआ को नींद आ गई थी इसलिए वह चचरी थपथपाए जाने से जगा नहीं। गोनू झा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें भी तो क्या करें। यदि इसी तरह बंद रह गए तो सुबह में ससुराल वालों के सामने उनकी भद्द पिट जाएगी, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसी बेचैनी में वे मंगोरुआ को आवाज लगाने लगे, रे खींच, अरे खींच, खोल, रे खोल। मगर मंगोरुआ के खर्राटे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चचरी पीटे जाने और खोल खींच की आवाज से ससुराल के लोगों की नींद खुली। उन्हें लगा कि कोई चोर कोठरी में घुस आया है। वे बाहर निकले। मंगोरुआ भी जग गया। लोगों ने विचारना शुरू किया कि कोठरी में कौन घुसे। चोरों का क्या भरोसा, कहीं कोई गुप्ती भुजली लेकर न बैठा हो। कौन जोखिम ले। गोनू झा ने बाहर हो रही खटपट की आवाज से समझा कि मंगोरुआ जाग गया है तो फिर दबी आवाज में बोले, रे खींच जल्दी कर। मगर तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई पड़ी, अरे पंडित जी, रात भर ऐसे ही मोह बाय खड़े रहिएगा कि चोर को पकड़िएगा। दरअसल बोलने वाला यह व्यक्ति गोनू झा के ससुर के किसी संबंधी का नौकर था जो पुछारी लेकर आया हुआ था और उनके घर के लोगों से ठीक तरह से परिचित नहीं था। उसने कहा, हटिए आप लोग, मैं घुसता हूं अकेले। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि वह यदि मेरी पकड़ में नहीं आए और बाहर निकलकर भागने लगे तो उसे बाहर निकलते ही दबोच लें। गोनू झा ने जब ये सुना तो उनके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वे एक बड़े माठ के पीछे दुबक कर खड़े हो गए। माठ के सिरे पर एक कथरी दही पड़ी हुई थी। पता नहीं गोनू झा को क्या सूझा कि उन्होंने कथरी उठाकर अपने दोनों हाथों में रख ली। जैसे ही चचरी खोलकर वह आदमी कोठरी में घुसा, गोनू झा ने वह कथरी उसके सिर पर दे मारी। कथरी टूट गई और वह आदमी सिर से कंधे तक मलाई की 6-6 परतों वाली दही से पुत गया। गोनू झा ने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाने लगे, जल्दी लालटेन लाओ, मैंने खींचो खोलो को पकड़ लिया। वह व्यक्ति इस अचानक हमले से इतना घबरा गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अंधेरे में उसके सिर पर क्या टूटा और चेहरे की क्या हालत हो रही है। गोनू झा की आवाज सुनकर ससुराल के लोग कोठरी में घुसे और उस व्यक्ति को घसीटकर बाहर लाए और फिर हुई उसकी जबरदस्त धुनाई की। गोनू झा ने बाद में उसे छुड़ा दिया और उसे एक कोने में ले जाकर कहा, बस यहां से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वह आदमी सकते में तो था ही, वहां से भाग निकला। सोचा, जान बची तो लाखों पाए, और गोनू झा अपनी मस्त चाल में चलते हुए आए। ससुराल के लोग उन्हें मुग्ध नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था कि कितने बहादुर हैं हमारे मेहमान। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।